नमस्कार, एसटी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गौरी राज। पिछले कई दिनों से जेएसएससी सीजीएल को लेकर के घमासान मचा हुआ है। कुछ अभ्यर्थी सड़कों पर उतरकर इस एग्जाम को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, तो सफल अभ्यर्थी सीएम आवास पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आभार जता रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द फाइनल रिजल्ट को आउट किया जाए। तो ऐसे में इस वक्त मैं राजधानी रांची के बापू वाटिका में मौजूद हूं और यहाँ पर एक बार तस्वीरें आपको मैं दिखाऊंगी। आप देखिए, जेएसएससी सीजीएल के जो सफल अभ्यर्थी हैं वो इस वक्त बापू वाटिका में पहुंचे हुए हैं और अपनी बातों को मीडिया के माध्यम से रख रहे हैं। आपको बता दूं, 5 प्रतिनिधि मंडल सीएम आवास भी सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। ऐसे में जो अभ्यर्थी है वो मीडिया से बातचीत कर रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। क्या कुछ मांगे हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं, आप लोग बुलाए हैं हम लोगों को और देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग जेएसएससी सीजीएल के कई अभ्यर्थी भी मौजूद हैं। जैसे एग्जाम आज 10 साल से हर बार स्थगित हो रहा है और इसका मेन रीजन है जो कोचिंग गैंग है ना। एग्जाम होता है, इन लोग का कहाँ से न्यूज मिल जाता है, कैंसिल करवाने के लिए धरना प्रदर्शन कर जाता है। और इसका मेन कारण है जो भीड़ है ना, तो हर का एग्जाम अच्छा जाएगा नहीं। जो भीड़ है उसका इन लोग भावनाओं का लाभ उठा के वही कैंसिल खेलते रहते हैं। एग्जाम आज 10 साल से हो रहा है और अबर हेमंत सरकार के प्रतिनिधि में एग्जाम का रिजल्ट पहली बार निकला है, समझे ना। तो फिर यही सब चल रहा है। तो हमको सरकार से यही मांग है कि हम लोग का जल्द से जल्द ज्वाइनिंग हो जाए, क्योंकि ये सब का पार हो रहा है, 10 साल से चल रहा है। तो सरकार से पूरा जितना का सिलेक्टेड हुआ है 2231 का, सभी का एक मांग है कि जल्द से जल्द हमको ज्वाइनिंग दिया जाए, क्योंकि एज भी पार हो रहा है और सब इतना सक्षम नहीं है कि 10 साल 20 साल तक पढ़ते रहेगा। फाइनेंशियली झारखंड के लोग इतने मजबूत नहीं है, समझे ना। तो बस यही अनुरोध है कि ज्वाइनिंग हम लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, देखिए हजारीबाग में जिस तरीके से प्रदर्शन किए, उन पर लाठी चली, उसके बाद जेएसएससी कार्यालय का घेराव भी 3-4 बार अभ्यर्थियों के तरफ से, छात्रों के तरफ से किया गया। उन छात्रों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप लोग तो पास हो चुके हैं, आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है, लेकिन हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है फाइनल रिजल्ट पर। ऐसे में क्या कहेंगे उन छात्रों के कारण ही आप लोगों का ये वो छात्र भटके हुए हैं। जो कोचिंग गैंग वाले हैं ना, उन लोग को गलत रास्ता पे ले जा रहे हैं। जब डीवी था तो आंदोलन करने की क्या जरूरत है। तो सरकार को, प्रशासन को सही कदम उठाना होगा ना डीवी कराने के लिए। तो उन लोग भटके हुए हैं और उसके पीछे यही 2-4 गैंग है जो कोचिंग गैंग वाले, यही सब का काम है। हम तो खुला यहाँ से बोलना चाह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, अगर किसी को लगता है डाउट तो 2231 का जितना भी जांच होता है, पॉलीग्राफी से लेके जितना लोकेशन जांच करवा ले। अगर किसी का भी निकला, हम पर्सनल बोल रहे हैं, किसी का भी निकला उसको निकाल दिया जाए, समझे ना। लेकिन ऐसा एकदम नहीं हुआ है, एग्जाम एकदम फेयर हुआ इस बार और इसका जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दिया जाए। हम लोग सरकार को आभार प्रकट करते हैं जो इतना अच्छा एग्जाम लिया है। आप लोग आभार जता रहे हैं सरकार का, कह रहे हैं कि जल्दी से रिजल्ट आउट करें, लेकिन ये आरोप भी लग रहे हैं इस एग्जाम पर कि ये एग्जाम में कई तरह की धांधली देखने को मिली है, क्वेश्चन रिपीट किया गया है, तो सीटों को बेचा गया है। आप अभ्यर्थी हैं, आप छात्र हैं, आप कैसे देखते हैं इन सब चीजों? मैम देखिए, हम लोग का कहना एक ही है, ठीक है। जो 3,04,696 बच्चे एग्जाम दिए थे, ठीक है, उसमें सिलेक्शन होना है 2025 का। 2,98,000 बाहर जाएंगे और 2,98,000 जो बाहर जाएंगे वो तो हल्ला करेंगे ही, जिनका नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है, और 2,98,000 जो छात्र हैं उनकी भावनाओं के साथ ये जो कोचिंग गैंग वाले हैं वो खेल रहे हैं, ठीक है। अगर किसी भी तरह का पेपर लीक या किसी भी तरह का घटना, यदि उस तरह का घटना यदि हुआ है, वैसे तो हम लोग को तो नहीं लगता है जो हुआ है, ठीक है, एकदम नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो उसका जांच होना चाहिए, ये हम लोग भी मांग करते हैं, जो जांच होना चाहिए। लेकिन जो ये जो कोचिंग गैंग है, जो जिसमें आप बात कर, 2-4 जो कोचिंग गैंग है, 2-4 जो कोचिंग वाले हैं, वो इतना जो भड़का रहे हैं, जो डीवी रोक देंगे, पहले तो डीवी रोकने गए थे, फिर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये मतलब क्यों, आपको बता देते, सीजीएल 2016 से लंबित है,
ठीक है। अगर ये यदि एग्जाम क्लोज हो जाता है तो ये कोचिंग वालों का धंधा बंद हो जाएगा, ना इनका टेस्ट सीरीज बिकेगा ना कोर्स। सबसे बड़ा है धंधा पानी, ये लोग धंधा पानी करने के लिए ये सब कर रहे हैं और छात्रों को भड़का रहे हैं। ठीक है, सरकार जांच कर रही है, मामला कोर्ट में है, जांच में सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो क्या चाहते हैं आप लोग फिर? हम यही बोलेंगे, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार हुआ, हम पलामू से आए हुए हैं। आज नहीं, हम 2019 से लगातार हम सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। 2016 में तो नहीं था, हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं था, बाकी 2019 से हम तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोग पटना में रहकर तैयारी करते थे। मैंने हम अपना डायरेक्टली प्रूफ देना चाहते हैं कि हमारा ग्रुप से लगभग 16 को लेकर हुआ है, जो कि मेरा ग्रुप से 9 को है। अब बगल में गाँव दोस्त चलाता था ग्रुप, वहां से भी 6 को लेकर हुआ है। तो सब जितना जो कोचिंग गैंग वाले हैं सबका हम लोग टेस्ट लिए, लमसम हमारे पास 30 से 40 को बुक होगा, हमारे पास 30-40 को बुक लेकर के हम लोग 2021 से लगातार रिपीट हुआ है 40 क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो बाकी इसमें बताया गया है कि तो सबके लिए रिपीट हुआ है, और 2 साल के नजदीक जो पेपर हुआ है ना उसका रिपीट नहीं होना चाहिए। ये पहले का हुआ है रिपीट, 2016 का शायद रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो आप डायरेक्टली हम लोग चेक कर सकते हैं। पहले तो हमको लगा कि सही में चोरी हुआ है, कैसे हम एग्जाम देकर निकले तो लगभग 5 साल से लमसम तैयारी कर रहे हैं। तो पता चला कि नहीं, तो क्वेश्चन लीक हुआ है। मस्ताना सा एक है, वो बोल रहे हैं कि नहीं 600 से प्लस नंबर लाएगा तभी होगा सिलेक्शन। तो हम लोग भी लगा कि नहीं होगा, सब सीट बिक गया है। तो हंगामा करने के लिए हम भी आए। 30 सितंबर को धरना प्रदर्शन में हम भी आए थे, हंगामा कर रहे थे। बाद में पता चल रहा है जब रिजल्ट आता है तो देख रहे हैं दोस्तों लोग को कि 60% पर रिजल्ट हुआ है। तो हमको विश्वास नहीं हो रहा है। कहते अगर बगल स्टेट में देखिएगा आप, बिहार में चल जाइए, ठीक है, तो 80 से 82-84% कटअप जाता है। 60% पर कभी होना ही नहीं था। अगर सीट बिक जाता तो जाहिर सी बात है कोई कैटेगरी रहे, कभी होना ही नहीं था। 60% रिजल्ट नहीं होता। 70-72% हमारा 72% सिलेक्शन हुआ है। तो यही हम बोलना चाहते हैं कि हमको नहीं लगता है, और इसे तो मामला कोर्ट में है, अब न्यायालय का है, तो न्यायालय तो अब न्याय अपना सुनवाई करेगी। तो आप लोग क्या सीएम आवास, तो सीएम आवास सीएम से मिलने गए हैं। सीएम से हमारी डेलीगेट टीम गई है मिलने के लिए। तो यही हम बोलेंगे सीएम सर के कि जो उचित है जांच करवा करके जल्द से जल्द हम लोग ज्वाइनिंग करवाएं। हम लोग मैंने फेयर कैंडिडेट हैं, जीनियस कैंडिडेट हैं, जो कि हम जो टेस्ट करवाना चाहते हैं आप हमसे, ठीक है, पॉलीग्राफी है और कुछ टेस्ट होता है, आप करवा सकते हैं। हम लोग जेन्युइन कैंडिडेट है। अगर टोटल का नहीं करवा सकते हैं तो आप 22 से 31 कैंडिडेट है ना, 22 से 31 कैंडिडेट को आप डायरेक्टली करवा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो स्टूडेंट है, बोलिए। एक एग्जाम को कंडक्ट करवाने में लगभग 100 करोड़ 200 करोड़ खर्चा होता है। इन लोग अगर इतना ही सक्षम है, जो कोचिंग वाला है, जांच करवा ले 22 से 31 का, लाखों में निपट जाएगा, पता भी चल जाएगा, समझे ना। चलिए, मतलब कोचिंग गैंग के कारण सफल अभ्यर्थी जो है वो ये खामियाजा भुगत रहे हैं, और यही वजह है कि जेएसएससी सीजीएल के सफल अभ्यर्थी का एक डेलीगेट जो है वो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचा हुआ है। हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे और ये गुहार लगाएंगे कि जल्द से जल्द सरकार फाइनल रिजल्ट को भी आउट कर दे। ऐसे में कुछ और अभ्यर्थी भी है, उनसे भी जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे कि एक तरफ आप लोग जो सफल हैं वो अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आउट किया जाए। दूसरी तरफ असफल अभ्यर्थी सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, एग्जाम रद्द करने की मांग कर रहे हैं। अब ये मामला हाई कोर्ट भी जा चुका है। आप लोग कैसे देख पा रहे हैं इन सब तमाम चीजों? देखिए, हम उन लोगों को यही कहेंगे कि देखिए बहकावे में ना आवे। क्यों? क्योंकि आप खुद ही देख रहे हैं कि 96% जो स्टूडेंट है वो जेन्युइन स्टूडेंट है, या फिर कह लीजिए झारखंड का स्टूडेंट है। तो हम, और आप ये भी देख सकते हैं ना कि कटअप देखिए कितना कम गया है। अगर एसटी का बात करें तो 557 वाले दोस्त का मेरा हुआ है। तो आप सोच लीजिए अगर धांधली हुई रहती तो यही कटअप कितना चल जाता, 80%, 90% या फिर 90 से भी एबव जा सकता था। लेकिन आप खुद ही सोच के देख लीजिए, जिनका 50% भी नंबर आ रहा है, 557 के समथिंग है, 455 में भी, हाँ 455-57 में भी रिजल्ट हुआ है। तो आप क्या, किस आधार पर कह सकते हैं कि पेपर लीक हुआ है? बताइए। आप हम मानते हैं कि पेपर लीक हुआ है? आप मानते हैं कि सीट बेचा गया है? 40 रिपीट क्वेश्चन जो हुए हैं, अगर सुनिए, रिपीटेशन का जो जहां तक बात रहा वहां तक आयोग ने जवाब दे दिया कि आयोग ने बताया कि रिपीटेशन वाले जो क्वेश्चन थे किसी विशेष 2200 स्टूडेंट के लिए नहीं थे। अगर थे भी तो सारे स्टूडेंट के लिए थे। इसका लाभ तो सारे स्टूडेंट ने उठाया है। तो फिर ये एक तरफा कहाँ से रहा कि ये इनके लिए विशेष किया गया था और ये इनके लिए विशेष नहीं था? हम लोग भी जैसे क्वेश्चन को पढ़ के गए थे, तो ऐसा ये नहीं है कि हम लोग को पता था पहले से कि वो रिपीटिंग, मतलब पहले 40 क्वेश्चन पूरा मैच पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी लड़का पढ़ता है, ठीक है। हम लोग सीजल का स्टूडेंट रहे हैं। 2021 में हम सीजल क्वालिफाइड है,
2022 में भी है, भले मैं मेरिट से बाहर हूँ लेकिन मैं फिर से झारखंड सीजीएल पे लगा, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग प्रिपरेशन उस लेवल का नहीं किया, ठीक है ना। हम लोग बहुत सारे प्रीवियस ये जो सेट है उसको मैंने बहुत अच्छे से हम लोग आकलन किए हैं, तब यहाँ तक हम लोग का रिजल्ट का जो परिणाम है देखने को मिला। तो गंभीर आरोप लगाने का इसका ये मतलब नहीं है कि पूरी तरह से हम लोग मतलब एक तरह से गलत तरीका से हम लोग घुसे हैं एग्जाम देकर, ऐसा नहीं है। साबित हम लोग तो नहीं कर सकता, लेकिन वो तो कोर्ट लगी हुई है और सरकार का जो प्रशासन है वो सब तो लगा हुआ। अब तो पता चलेगा 22 को ही जो होगा सो। देखिए, झारखंड में जब से जेएसएससी का एग्जाम हो रहा है तब से ये जेएसएससी विवादों में है और एक बार फिर से जेएसएससी सीजीएल विवादों में है। कई तरह के आरोप इस एग्जाम में लगाए जा रहे हैं, कई तरह के आरोप छात्र लगा रहे हैं कि सीटों का बंटवारा हुआ है, सीट बेचा गया है, तमाम आरोप लगा रहे हैं। इन सब के बावजूद सरकार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराती है, लेकिन फिर छात्र हाई कोर्ट चले जाते हैं। कुछ ऐसे असफल छात्र हैं जो हाई कोर्ट चले जाते हैं और फिर अब फाइनल रिजल्ट पर स्टे हाई कोर्ट ने लगा दिया है। ऐसे में जो सफल अभ्यर्थी हैं वो गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि जल्द से जल्द रिजल्ट को आउट किया जाए। अब इसी तमाम चीजों को लेकर के आप लोग भटक रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो सड़कों पर उतर कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तरह के कोशिश कर रहे हैं कि एग्जाम का फाइनल रिजल्ट ना निकाला जाए। नहीं, फाइनल रिजल्ट ना निकाला जाए उस पर तो कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय रोक लगा ही दी है, उससे हम लोग कोई आपत्ति नहीं है। उनको भी इंतजार करना चाहिए और हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं। हम लोग का डीवी हो चुका है 2231 बच्चों का, इसमें से 2025 जो सीट था उतने लोगों का अंतिम रूप से चयन का रिजल्ट आएगा और रिजल्ट तब आएगा जब माननीय उच्च न्यायालय रोक हटा देगी। इस बीच जब रोक लगा है, जांच चले, इस बीच हम लोग इत्मीनान से मजे में हम लोग का रिजल्ट हो चुका है। लेकिन जिन लोग का रिजल्ट नहीं हुआ, जो लोग केस किए, तो भैया आपको एक ही रास्ते में चलना चाहिए। एक तो आप केस कर दिए हैं, आप फिर मीडिया में आके तरह तरह का बयानबाजी आप कर रहे हैं, लाइव अपने मीडिया प्लेटफॉर्म पर आके उनका यूट्यूब चैनल पे ये लोग पैसे देकर आए 35 लाख, इन लोगों को क्वेश्चन मिला था 60 क्वेश्चन, तो धांधली हुआ है। तो आप जब कोर्ट में कर दी तो कोर्ट तो बयान के आधार पे आपका फैसला नहीं सुनाएगी, तो कोर्ट मतलब तर्क संगत जो होगा, आप जो सबूत साक्ष्य रखे हैं डीएसपी महोदय के उसी के अनुसार फैसला देगी आपको कोर्ट। तो आप इतने विचलित क्यों हैं इतने जल्दी? आप न्यायालय में जब गए हैं तो माननीय उच्च न्यायालय पे आपको विश्वास होना चाहिए। और हम लोग का पक्ष ये है कि हम लोग जेन्युइन स्टूडेंट हैं, हम लोग अपने मेरिट के बदौलत इस एग्जाम को क्लियर करके आए हैं। तो हम लोग हर ट्रायल को फेस करने के लिए, हर चुनौती को फेस करने के लिए, हर एक स्टूडेंट पर स्टूडेंट 2231 स्टूडेंट हर तरीके के टेस्ट को फेस करने के लिए तैयार हैं। अगर आप लोग को लगता है कि हम लोग गलत तरीके से इस रिजल्ट को किए हैं तो आप लोग हम लोग से मोबाइल मेरा चेक कर सकते हैं, मेरा ने व्यक्तिगत सभी स्टूडेंट्स का फैमिली बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं। क्या मैं किसान का बेटा हूँ, क्या मैं 35 लाख देने में सक्षम हूँ या नहीं हूँ, ठीक है। या और बच्चे जो एग्जाम क्लियर किए हैं वो अन्य भी एग्जाम में क्वालिफाई किए हैं या सिर्फ सीजीएल एग्जाम में क्वालिफाई किए हैं। यदि वो बच्चे अन्य एग्जाम में भी क्वालिफाई किए हैं, इसके मतलब ये बात तो जरूर है कि उनमें कुछ मेरिट है। अगर मेरिट है तो आप उन पर गलत आरोप क्यों लगा रहे हैं? आप जब कोर्ट पर विश्वास कर रहे हैं, बच्चे भी कोर्ट पर विश्वास कर रहे हैं, तो बीच में ये भ्रांति क्यों पैदा किया जा रहा है कि हम लोग सभी बच्चे 35 लाख रुपया दे के आए हैं? ये आरोप जो है जो निराधार है। किसी भी शिक्षक को या नेता को ये अधिकार कोई नहीं देता है कि आप किसी भी बच्चे पर बेबुनियाद आरोप लगा दें। आप आरोप लगाना आप कोर्ट में लगा दिए हैं, उस पर आप विश्वास कीजिए। ट्रायल चल रहा है, हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं, आप लोग भी इंतजार कर रहे हैं। और हम लोग आज यहाँ सम्मिलित हुए हैं, सभी विद्यार्थी जो सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं डीवी के लिए। हम लोग सीएम महोदय को एक धन्यवाद ज्ञापन देने के लिए हमारा प्रतिनिधिमंडल 4 छात्र और 1 छात्रा का गया हुआ है सीएम आवास। हम लोग सीएम महोदय को धन्यवाद दे रहे हैं कि काफी दिनों से जो लंबित मामला था वो अब अंतिम चरण में है। तो इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द जो जांच प्रक्रिया है उसको कंप्लीट करके हम लोग को ज्वाइनिंग दिया जाए। अब बहुत दिन इंतजार हो गया, 2016 से एग्जाम अटका हुआ है, फंसा हुआ है। बच्चे का फ्यूचर जो है सो बीच रास्ते में रुका हुआ है। उनके माता पिता विचलित है कि कब मेरा बच्चा एक अच्छा जॉब लेकर हमारे परिवार का अच्छा स्थिति लाएगा। तो उन लोगों से मेरा आग्रह है कि आप भी न्यायालय पे विश्वास कीजिए, किसी भी बच्चे पे यूं ही आरोप मत लगाइए, फिर हम लोग भी आरोप लगाएंगे आप पे, फिर आपकी बदनामी होगी। आप कोचिंग संचालक हैं, आप नेता हैं, तो इस चीज से उन लोग को बचना चाहिए। यही सलाह है उन लोगों के लिए। बाकी हम लोग निश्चिंत है कि हम लोग के पक्ष में न्यायालय फैसला देगा, ऐसा उम्मीद है माननीय उच्च न्यायालय से। यही बात रहकर तो देखिए, इस वक्त मैं बापू वाटिका में मौजूद हूँ और यहाँ पर जेएसएससी सीजीएल के सफल अभ्यर्थी भी यहाँ पर पहुंचे हुए। हालांकि 5 डेलीगेट जो है वो सीएम हेमंत सोरेन से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचा हुआ है। गुहार लगा रहे हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है और जिस तरीके के आरोप जो लगाए जा रहे हैं छात्रों पर कि वो
सीट को बेचा गया है, सीट खरीदा गया है, ऐसा ये आरोप निराधार है। हालांकि ये मामला न्यायालय में है और ऐसे में न्यायालय भी इनके पक्ष में ही फैसला करेगा। ये उम्मीद जो सफल अभ्यर्थी है ये लगा रहे हैं और सीधे तौर पर राज्य सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द फाइनल रिजल्ट भी आउट किया जाए। फिलहाल इंतजार करना होगा और देखना होगा कि झारखंड सरकार और हाई कोर्ट अपना फैसला कब इन छात्रों के पक्ष में सुनाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।